तो जनाब ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने। तो कैसे हैं मेरे इनकम्प्लीट स्टूडियो से, मेरी इनकम्प्लीट लाइफ से आपके सामने उबैद। तो जनाब मैं आज जो टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं ये एक बड़ा अजीबो गरीब सा और क्या कहना चाहिए, एक बड़ा मुश्किल सा टॉपिक है। जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मैं अपनी रिकॉर्ड करता जाता हूँ, जर्नल बना रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशंस का, अपनी गलतियों का, अपनी लाइफ का, अपने इस इनकम्प्लीट स्टूडियो का। सो थोड़ा वॉना भी लगेगा कि मैं कोई साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा रस्तू हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इस एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा गौर फिक्र कर रहा हूँ और अपने इर्द गिर्द के लोग जिनके साथ मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, पाकिस्तान में भी जो है मौजूद हैं और पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनसे भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो जनाब जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ना, तो पिछले 5-6 साल से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पोस्ट कोरोना, सो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व करते करते, देखते देखते, सीखते सीखते इंसानों के बारे में भी मैं उसी तरह ही देखने लग गया, सीखने लग गया, समझने लग गया और ऑब्जर्व करने लग गया। इंसान जो जिसका साइंसी नाम जो है होमोसेपियन है, आज से हजारों साल पहले, तकरीबन 40 से 45 हजार साल पहले, इंसानों की तरह के और भी कुछ शवाहिद मिले हैं कि वो इंसानों की तरह के कुछ और लोग भी मौजूद थे जो कि समहाउ डिफरेंट स्पीशीज थे। उसमें एक नियांदरथाल्स जो थे वो एक काफ़ी मशहूर स्पीशीज है, आपको अक्सर मिलेगा। तो आजकल इमिग्रेशन के जो इतने हालात और लॉज और रेगुलेशंस पूरी दुनिया में चेंज हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। लॉज को टोटली एक डिफरेंट एंगल से लॉज बनाने के लिए लॉजिक यूज़ की जा रही है। और हम होमोसेपियंस हैं, नियांदरथाल्स हैं, जो कि अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, और लेकिन उनके कहीं ना कहीं जीन्स, हमारी बहुत से दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी वो नियांदरथाल्स जीन्स मौजूद हैं। वो एक लंबी, आई थिंक, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एंथ्रोपोलॉजी का, इसलिए मुझे बोलने का हक नहीं है, मैंने पढ़ा बहुत है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ का स्कॉलर नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो समझ आई है वो ये समझ आई है कि नियांदरथाल्स जो थे वो भी मौजूद थे और समहाउ होमोसेपियंस ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने आप को दुनिया में फैलाने में, और नियांदरथाल्स भी कहीं ना कहीं होमोसेपियंस के अंदर ही सम हो गए। खैर, बड़ी बड़ी थेरीज हैं, बड़े बड़े एविडेंसेस हैं जिनकी बेस पे एंथ्रोपोलॉजी वाले जो है डिफरेंट बुक्स में लिखते हैं, डिफरेंट अपनी रिसर्चेस में लिखते हैं कि क्या रीजंस थे, क्या हुआ नियांदरथाल्स के साथ। बहरहाल नियांदरथाल्स गायब हो गए, होमोसेपियंस थे और हजारों सालों तक होमोसेपियंस ही थे। लेकिन ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होमोसेपियंस ने ही बनाया है, इसी तरह कहीं ना कहीं नियांदरथाल्स को खत्म भी होमोसेपियंस ने किया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको बनाने वाले तो होमोसेपियंस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी नेवर नो कि अगले 500 साल में, 1000 साल में, जिस तरह से क्या होमोसेपियंस ने नियांदरथाल्स को खत्म किया था, या जो भी रीजंस थे कि वो आपस में डिफ्यूज हो गए, तो क्या एआई हमारे साथ सेम वही स्टोरी दोहराएगा साइंटिफिकली कि होमोसेपियंस को वो खत्म कर देगा, या होमोसेपियंस फिर अगले 1-2 हजार साल में, 3,000 साल में, 4,000 साल में दोबारा से एक कामयाब स्पीशीज बनेंगे। आजकल ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज पे मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, पढ़ रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं एक एंथ्रोपोलॉजी का बंदा नहीं हूं, मैं कोई इतना इस चीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत शौक से और तजस्सुस से इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं। तो लेट्स सी, ये एक रेस है राइट नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, नियांदरथाल्स की और होमोसेपियंस की। नियांदरथाल जीन्स आज भी मौजूद हैं,
और मुझे ये लगता है कि कुछ लोग जिनके अंदर नियांदरथाल जीन्स मौजूद हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे अपने जेनेटिक्स की वजह से। और उसी की बुनियाद पे आजकल ये इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहे हैं। कोई उस होमोसेपियंस को सुपीरियर समझ रहा है, कोई नियांदरथालिक जीन्स के जेरे असर अपने नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट मूव्स बना रहा है। बट एक अब तीसरी इंटेलिजेंट फॉर्म मौजूद है जो कि एआई है। लेट्स सी ये स्टोरी दोबारा रिपीट होगी कि नहीं। लेट्स सी कि होमोसेपियंस एआई के मुकाबले में कामयाब होते हैं कि नहीं चंद हजारों सालों में। लेट्स सी मे बी एआई कामयाब हो जाए और वो इस तरह से होमोसेपियंस को अपने अंदर डिफ्यूज कर ले किसी भी तरीके से, जिस तरह से आज से 40,000 साल पहले 45,000 साल पहले होमोसेपियंस ने नियांदरथाल्स को अपने अंदर डिफ्यूज कर लिया था। आई डोंट नो मैं क्या कह रहा हूं। ये एक्चुअली एक बड़ी एक मेरी ब्रेन की वेव्स हैं, ये शायद अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आई हुई सॉलिड फॉर्म में और एक रब्त में, लेकिन ये मेरे ब्रेन में कुछ चीज़ें चल रही थी जो मैंने दूसरों से भी इसी तरह ही टूटे फूटे अंदाज में डिस्कस की हैं। और उनमें से जिनको मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो आप अभी पेश कर रहे हो। तो जनाब बस मैंने ये अपना एक छोटा सा अपना ऑब्जर्वेशन जो था नया वाला, उसको मैंने रिकॉर्ड करना था, अपना जर्नल जो है वो अपडेट करना था कि आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ। एनी हाउ मेरे साथ रहिए, मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, इस मेरी लाइफ के जर्नी में, इस इनकम्प्लीट स्टूडियो के जर्नी में। लेट्स सी मैं कहाँ जाता हूँ। अपना ख्याल रखें। ओडी विद ओबी के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।